आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त पहुंचा हूं धर्मजयगढ़ क्षेत्र का कंचीरा ग्राम पंचायत। और कंचीरा का ये आश्रित ग्राम है कौहा जोबा। जी हाँ, कौहा जोबा। यहाँ से कंचीरा पंचायत बस लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहले है। और यहाँ जो है मैं पहुँचा हूँ बड़ी मुश्किल से। यहाँ रास्ता नहीं है आने के लिए। आप देख सकते हैं ये पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, चारों ओर पहाड़ी है, चारों ओर ये जो है पहाड़ी है। और पहाड़ियों के बीच में जो है एक एक बस्ती नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे बस्तियाँ हैं। बस कुछ दूरियों पर हमेशा कुछ दूरियों पर यहाँ पर बस्तियाँ हैं। मगर इस बस्तियों में मैं देख रहा हूँ आने के बाद यहाँ आज तक सरकार ने लाइट नहीं पहुँचा पाया है। और लाइट तो खैर दूर की बात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सरकार ने अभी तक एक सड़क नहीं दे पाया है। कुछ दूरी तक सड़क हल्का फुल्का मिट्टी से बना हुआ है जो अभी तो चल जाएगा, मगर बरसात के दिनों में शायद ये लोग बड़ी मुश्किल से चलते होंगे, या फिर शायद ही ये लोग घर से निकलने के लिए बहुत डरते होंगे, क्योंकि बड़े बड़े नाला है। उस नाले पे कोई पुलिया नहीं है और बरसात में पानी का तेज बहाव के कारण ये लोग शायद घर से बाहर नहीं जाते होंगे, इस गांव से बाहर तो नहीं जाते होंगे और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते होंगे। आप देख रहे होंगे ये मेरे पीछे गांव वाले हैं और इस गांव का गली का ये मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ। इस गली में भी एक सीसी रोड नाम का कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। एक सड़क तक का ना कोई नामो निशान नहीं है। रास्ता तो चलिए नहीं है, मैं मान लेता हूँ, मगर इस बस्ती के बीच में एक रास्ता होना चाहिए था, क्योंकि ये बस्ती है, आबादी है, यहाँ की जनसंख्या इस पंचायत को वोट देते हैं। 393 जनसंख्या है। जैसे कि हमारे ये एक भाई साहब हैं जो यहाँ से हैं, मैं इनसे बात करवाता हूँ आपको। 35 परिवार है। आपका नाम क्या है भैया? बैजू किंडो। ग्राम कंचीरा का मोहल्ला कौहा जोबा है। कौहा जोबा। और यहाँ का जनसंख्या कितना बता रहे हैं आप लोग? 393 है। 393। और यहाँ पर सुविधाओं के नाम से क्या है? सुविधा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। पानी का सुविधा ना, रोड का सुविधा। बरसात में हम लोग आने जाने का मुश्किल होता है। यहाँ से 16 बच्चे स्कूल जाते हैं, नाला समय रुक जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ शासन की ओर से बोरिंग वगैरह कुछ पानी की व्यवस्था है क्या? एक तो बोरिंग है, उसमें भी पानी नहीं दे रहा है। अच्छा, सिर्फ एक बोरिंग है। हाँ। और जैसे कि यहाँ छोटा मोटा बीमारी हो जाती है तो आप लोग को कहाँ जाना पड़ता है? अब हम लोग डोह के लिए जाते हैं, नदी पार करके। अच्छा, कहाँ आपको धर्मजयगढ़ जाना पड़ जाएगा कि कंचीरा? धर्मजयगढ़, पेलमा, जामरगा। अच्छा, ठीक। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, लगभग पूरी बस्ती दिखाऊंगा। और सरकार का विकास कहाँ तक पहुँचा है, आज मैं जहाँ तक हमेशा बात करता हूँ कि बड़े बड़े सड़कें बन रही है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रही है, ये एक देश से दूसरे देश को जोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ शहरों के लिए ही है। हमारा जो असली देश है वो है गांव। हम गांव वाले हैं, तो भारत देश जो है गांव के नाम से पहचाना जाता है और गांव के नाम से ही भारत की पहचान होती है। तो आज हमारी गांव की दशा देखिए, और सरकारें कह रही है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत विकसित देश में गिनती होती है हमारी। खैर वो तो खैर हमारी बात सही है कि हम विकासशील देशों में हैं, मगर जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा तब तक मैं नहीं कहता हूं कि हम विकासशील देशों में अपने आप को माने। इस गांव में नाम मात्र का एक सरकारी हैंडपंप है। उस हैंडपंप में अगर पानी मिल जाए तो मान लीजिए इनको अच्छा पानी मिलता होगा, नहीं तो फिर पानी के लिए बड़ी दिक्कत है। वो नाला से लोग पानी लाकर पीते हैं और अभी फ़िलहाल बता रहे हैं कि वो बोरिंग जो है ख़राब है और वो लोग नाले का पानी लाके पीते हैं। अभी आंटी से मैं खुद के लिए पानी मंगाया हूँ और ये पानी मुझे दे रहे हैं। आंटी, ये पानी नाला से लाया है? हाँ। ये नाले का पानी है, मैं भी पी रहा हूँ। थैंक यू, बस धन्यवाद। तो इस टाइप का ज़िंदगी है हमारी ग्रामीण ज़िंदगी, जो देखें तो वाकई में बड़ी विचित्र लगता है कि आज वाकई में हम अपने गांव तक
सड़क नहीं पहुंचा पाए हैं, हम अपने गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं, हम अपने गांव तक पानी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और वाकई में हमें ये सब गांव की जो स्थिति है देख के लगता है कि हमें छत्तीसगढ़ में अनेकों चीज़ अभी ऐसे चीज़ें हैं जो हमें करने के लिए बाकी है और सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इस बस्ती का मुख्य चौक है मान लीजिए, और इस चौक में देखिए ना देखिए ना सड़क है ना कोई लाइट है, और यहाँ जहाँ तक सरकारी योजना भी नहीं पहुँच पाया है कि लोगों को जो आवास मिलता है वो आवास भी जहाँ तक 1-2 घर को मिले होंगे, बाकी किसी को अभी तक नहीं मिल पाया है। यानी कोई भी सुविधा यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है। ज़रूरत है कि इन सबको सरकार आवाज़ दे और ये सड़कें यहाँ पर बनाने का पैसे का व्यवस्था करे, यहाँ नल लगे, यहाँ लाइट लगे, और रास्ता बढ़िया नहीं बनेगा तो इनको जो रात बिकाल जब तबीयत ख़राब होते होंगे तो इनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सरकार से निवेदन है यहाँ तक नज़र दौड़ाए। एक गांव के मध्य का जो स्थिति है मैं उसी को दिखाना चाह रहा हूँ। एक पूरे गांव के बीच से मैं गुजर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। कौहा जोबा का ये गांव है और गांव के मध्य से मैं गुजर रहा हूँ। हाँ रास्ता है, इधर है नहीं? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ इनसे रास्ता है क्या आगे बस्ती तक जाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं यही तो है, ऐसा ही रास्ता मिलेगा। ये तो गांव के बीच का रास्ता है, आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप से दिखता है। ये कौहा जोबा से मैं अभी कंचीरा की ओर जाने वाली रास्ते में निकल गया हूँ। इस रास्ते में काम चल रहा है मनरेगा के तहत। ये गर्मी भर तो सही रहेगा, लेकिन ये बरसात आने के बाद ऐसी रास्तों से इनको गुजरना पड़ेगा। तो सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग यहाँ से फिर बरसात में कहीं और कैसे जाएंगे या इनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। हमारा भारत देश गांव में बसता है और गांव का जो स्थिति है ये अभी तक सुधर नहीं पाई है। हमें अपने गांव को सुधारना है, तो उसके लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक योजना चालू की, गांव-गांव सड़क, ये सड़क योजना अभी तक और बेहद रूप से करना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना अभी तक उतना तरीके से आगे काम नहीं कर पाया है जितना करना है। अभी तक बहुत काम बाकी है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा टीपू डाँड़। जी हाँ, यहाँ से जाऊँगा मैं टीपू डाँड़, और टीपू डाँड़ के लिए मुझे यहीं से कहीं से रास्ता मिलेगा, ऐसा मुझे गांव वालों ने बताया है। और जी हाँ, ये टीपू डाँड़ का रास्ता, यहाँ से ये टीपू डाँड़ जा रहा है। मैं निकल चुका हूँ अब टीपू डाँड़ के लिए।
और छत्तीसगढ़ पहाड़ों में बसा है। छत्तीसगढ़ का इलाका पहाड़ों में बसा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ यहाँ गांव बसा हुआ है। यहाँ घर दुआर दिख रहा है। भैया टीपू डाँड़ यही का टीपू डाँड़ थे। अच्छा, रास्ता ऐसी छे कि बढ़िया है? ऐसी छे ये बता रहे हैं। टीपू डाँड़ का रास्ता आगे तक ऐसे ही मिलेगा। इस रास्ते में मोटरसाइकिल ही चलेगी तो चलेगी। 4 चक्का यहाँ चल पाना मुश्किल है। ये मैं जा रहा हूँ अभी कंचीरा का टीपू डाँड़ बस्ती। जी हैं कि ये कंचीरा पंचायत में पड़ने वाले ऐसे अनगिनत मोहल्ले एवं बस्तियां हैं जो आज तक आदि मानव युग का जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ आज तक सड़कें नहीं बन पाई है। यहाँ आज तक लाइट नहीं पहुंच पाई है। गाड़ी चलाना इतना खतरनाक है कि अगर थोड़ा सा नज़र इधर उधर हो गया तो मैं खाई के नीचे पहुंच जाऊंगा या दुर्घटना हो जाऊंगा। दुर्घटना का शिकार हो सकता हूं मैं। बहुत ही ख़राब रास्ता है। यहाँ तक पहुंच पाना बहुत बड़ी रिस्क की बात है और किस्मत की बात है। यहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। ऐसे खतरे भरी रास्ते से पहुँच पाना असंभव है। ये सामने जो बस्ती पड़ेगी मुझे लगता है यही टीपू डाँड़ है। और पंचायत कह रहा है कि इस टीपू डाँड़ से आगे बरडाँड़, बरडुगरू या बरडाँड़ ऐसा कुछ गांव है वो पड़। अच्छा, यहाँ पर तो मैं पहुंच गया। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर से रास्ता और कहाँ जाएगा। दुनिया है और यहाँ की जनजीवन देख के नहीं लग रहा है कि यहाँ रास्ता और कहीं है बोल के। फिर भी कहीं ना कहीं से रास्ते तो निकलेगा ही। मुझे पता करना पड़ेगा। ये कौन सा जगह है? और इसको टीपू डाँड़ बोलते हैं। टीपू डाँड़।
तो मेरा कहना है टीपू डाँड़ से आपको बरडाँड़ की क्या बोलते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ हो जाता है बरडुगरू। बरडुगरू आगे है। रास्ता किधर से है? रास्ता नहीं बना है अभी तक, अभी चालू हुआ है काम? नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मैं वही तो खोज रहा हूँ रास्ता कहाँ है बोल के। ठीक है, जाइए। टीपू डाँड़, जी हाँ, ये टीपू डाँड़ है। टीपू डाँड़ में अभी मैं इस वक्त हूँ और इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये टीपू पारा से बरडुगरू जाने का रास्ता है। देख रहे हैं यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचा है, सड़क नहीं पहुँचा है और ये लोग चलने के लिए रास्ता भी नहीं पा रहे हैं, इधर रास्ता नहीं बना है। ये आपको जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, इस रास्ते में रिकॉर्ड इस सामने से आ रहा है। एक व्यक्ति देखिए, यहाँ का पानी का व्यवस्था देखिए, कहाँ से पानी ला रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा। पानी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ नल, बोरिंग या कुआं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भैया कहाँ से पानी ला रहे हो आप? वो नीचे से आ रहे हैं ना, हाँ ऊपर से, हाँ, वहीं से ला रहे हैं सर। अच्छा, नदी का है। ठीक। अच्छा सुनिए ना, ये रास्ता कहाँ जाएगी? ये रास्ता जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ बस्ती 2-3 घर जैसे। बस्ती का नाम क्या है? बरडुगरू। तो इधर रास्ता थोड़ी बना है, थोड़ा बहुत काम हुआ है क्या रास्ते में? नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है ना जी। अच्छा, आपके यहाँ क्या क्या चीज़ की कमी है बताओ तो थोड़ा सा। यहाँ कमी तो पानी का, अभी बिजली, बस इतना ही। और रोड तो बिल्कुल नहीं है बोलो? बिल्कुल नहीं है, रोड तो दिख तो रहा है सर। अरे चलिए ठीक, ये भैया से मैं बात किया हूँ, अब देख सकते हैं कि वाकई में यहाँ रोड नहीं है। इन रोडों में ये लोग चलते हैं और पानी के लिए देखिए पहाड़, ये ऊपर पहाड़ है, मैं आपको दिखाया हूँ ना, मैं बस्ती से आया हूँ इनका, और ये नीचे कहीं नाला में पानी आ रहा है, वहाँ पर एक नाली नुमा कुछ नल बनाए होंगे ये लोग अपने हाथ से, और वहाँ से पानी ला रहे हैं ये लोग। तो ये है, बहुत नीचे है बता रहे हैं नाला को। तो ये है हमारी छत्तीसगढ़ की आदिवासी जीवन में कितनी संघर्ष है, देखिए ये लोग कितने मेहनत से जीते हैं।